हेलो वेलकम बैक टू जीके स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चंस को इसी एक्सरसाइज में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्रत्येक नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है, यानी प्राइम फैक्टर्स के गुणनफल के रूप में दिखाना है। पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 140 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। अब 35 ना 2 से और ना ही 3 से डिवाइड होगा, इसीलिए 35 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 35 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब 140 के 2, 2, 5, 7 फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 बराबर 2 दो बार आया है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 स्क्वायर फिर गुणा 5 गुणा 7। अब 156 है। 156 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 आएगा। 78 को 2 से करेंगे तो 39 आएगा। 39 को 3 से करेंगे तो 13 आएगा। 13 को 13 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार 156 बराबर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ 2 टाइम्स आया है, इसलिए लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। 3825 इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3825 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1275 आएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 425 आएगा। 425 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 85 आएगा। 85 को 5 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा और 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 दो बार आया है तो यहाँ लिखेंगे 3 स्क्वायर। 5 भी 2 टाइम्स आया है, लिखेंगे 5 स्क्वायर फिर इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। तो सबसे पहले इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5005 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1001। फिर 7 से करेंगे तो आएगा 143। फिर 11 से करेंगे तो आएगा 13 और 13 से लास्ट में करेंगे तो आएगा 1। तो इस प्रकार 5005 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट है 7429। तो 7429 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 437। फिर 19 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 23। फिर 23 से करेंगे तो आएगा 1। इस प्रकार 7429 को लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। HCF और LCM निकालना है नीचे दिए गए नंबरों का, और फिर हमें वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है। फर्स्ट है 26 एंड 29। तो 26 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 26 बराबर 2 इंटू 13। फिर 91 बराबर 7 इंटू 13। अब 26 और 91 का HCF। तो HCF में हम क्या करते हैं कि जो मिलता है वही HCF होता है, ठीक है। जो कॉमन होगा उसी को HCF के रूप में लिखेंगे। जैसे दोनों लाइन में 13 कॉमन है, 13 13 मिल रहा है तो 13 हो जाएगा HCF। अब LCM ऑफ 26 एंड 91 यानी 26 और 91 का LCM क्या होगा।
तो इसमें क्या करना है, दोनों लाइन में जितने भी नंबर्स है सबको गुणा करके लिख देंगे। तो सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 7 है तो इंटू में 7 लिखेंगे, और उसके बाद 13 है तो इंटू में 13 लिखेंगे। 13 कॉमन है इसीलिए एक ही बार 13 को लिखेंगे। तो इस प्रकार 2, 7 और 13 को गुणा करने पर आएगा 182। अब यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ को जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2366। एलसीएम है तो एलसीएम के जगह पर 182 लिखेंगे क्योंकि एलसीएम बराबर 182 आया है। फिर एचसीएफ बराबर आया है 13 तो यहाँ 13 लिखेंगे, और दोनों को गुणा करने पर आएगा 2366। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, पहला नंबर 26 है और दूसरा नंबर 91 है। 26 और 91 को गुणा करने पर आएगा 2366। तो इस प्रकार एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर भी आया 2366 एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स बराबर भी आया 2366। तो इस प्रकार ये वेरीफाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। इन दोनों का भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे, फिर वेरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले 510 है तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 510 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 255। 255 को 3 से करेंगे तो आएगा 85। 85 को 5 से करेंगे तो आएगा 17। 17 को 17 से करेंगे तो आएगा 1। इसी प्रकार 92 को जब 2 से करेंगे तो आएगा 46। 46 को 2 से करेंगे तो आएगा 23, और 23 को जब 23 से करेंगे तो आएगा 1। अब सबको यहाँ पर लिख लेंगे। 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी प्रकार 92 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों लाइन में जो मिलता है उसी को एचसीएफ के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 2 मिल रहा है, इसीलिए एचसीएफ हो जाएगा 2। अब एलसीएम में क्या करते हैं कि दोनों लाइन के सभी नंबरों को गुणा करके लिख देते हैं। तो एलसीएम बराबर, अभी देखिए यहाँ 2 कॉमन है, तब किसे लिखना है, नीचे लाइन में डबल 2 है, ऊपर में सिंगल 2 है। तो जिस लाइन में 2 ज़्यादा बार आया है उस 2 को लिखना है, मतलब ज़्यादा बार आने वाले 2 को लिखना है। तो यहाँ पर हम 2 इंटू 2 लिखेंगे। तो 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जो कॉमन आएगा उसमें ज़्यादा बार आने वाले को लिखेंगे, उसके बाद सभी को गुणा करके लिख देंगे। तो इस प्रकार सबको जब गुणा करके लिखेंगे तो आएगा 23,460। अब वेरीफाई करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम आया है 23,460 और एचसीएफ आया है 2। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 46,920। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, पहला नंबर है 510 और दूसरा नंबर है 92। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46,920। अब दोनों जगह 46,920 ही मिला है। एलसीएम इंटू एचसीएफ में भी 46,920 है और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स में भी 46,920 है। तो इस प्रकार इसका भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है 336 और 54। तो 336 और 54 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 336 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 168। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 84। 84 को 2 से करेंगे तो आएगा 42। 42 को 2 से करेंगे तो 21। 21 को 3 से करेंगे तो आएगा 7, और फाइनली 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। ठीक इसी प्रकार 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। 9 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से करेंगे तो आएगा 1। इसको इधर लिख लेंगे। 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7।
फिर 54 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF लिखना है, तो HCF में जो जो मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 2 मिल रहा है और इधर 3 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर HCF बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। HCF में जो कॉमन आएगा, दोनों लाइन में जो नंबर मिलेगा उसी को गुणा करके लिख देंगे। जैसे यहाँ 2 और 2 मिल रहा है, फिर यहाँ 3 और 3 मिल रहा है, तो 2 गुणा 3 इज इक्वल टू 6। यही हो गया HCF। एलसीएम में क्या करते हैं, सभी नंबरों को फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के सभी नंबरों को गुणा करके लिख देते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आने पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले नंबर को लिखते हैं। तो 2 2 कॉमन है, तो 2 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको 4 बार लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद फिर कॉमन में 3 आ रहा है, माने 3 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स आया है, तो इसको इधर लिख लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 7, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड फिर लास्ट में 7 है। अब सबको जब इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 3024। तो इस प्रकार HCF निकला 6 और LCM निकला 3024। अब वेरिफिकेशन कर लेंगे। LCM इंटू HCF। LCM निकला है 3024 और HCF आया है 6। दोनों को गुना करेंगे तो मिलेगा 18144। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स बराबर, पहला नंबर है 336 और दूसरा नंबर 54 है, दोनों को इंटू करेंगे तो वही मिलेगा 18144। दोनों जगह सेम नंबर आया है, यानी कि हमारा वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा HCF एंड LCM निकालना है। तो यहाँ पर 12, 15 और 21 का HCF एंड LCM निकालेंगे। तो 12 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 एंड 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7। अब देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, तीनों लाइन में कौन कौन मिल रहा है। तो तीनों लाइन में सिर्फ 3 ही मिल रहा है, तीनों लाइन में 3 आपको देखने को मिल जाएगा। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 3। जो कॉमन आता है वही HCF होता है। तो तीनों लाइन में कॉमन 3 है, तो यहाँ पर HCF बराबर हो जाएगा 3। LCM में क्या करते हैं कि सभी नंबरों को इंटू करके लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2, उसके बाद इंटू 3 इंटू 5 फिर इंटू 7। तो सभी को गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 420। तो इस प्रकार HCF निकला 3 एंड LCM निकला 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो 17 बराबर लिखेंगे 1 इंटू 17, 23 बराबर लिखेंगे 1 इंटू 23 एंड 29 बराबर लिखेंगे 1 इंटू 29। तीनों लाइन में 1 कॉमन है, तो HCF हो जाएगा 1। और LCM में क्या करेंगे, सभी नंबरों को, तीनों लाइन के सभी नंबरों को इंटू करके लिख देंगे। तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29 इज इक्वल टू 11,339। सबको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11,339। तो HCF बराबर यहाँ पर हो गया 1 एंड LCM इज इक्वल टू 11,339। चौथा क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF 306,657 is equal to 9. Find LCM of 306,657। 306 और 657 का HCF 9 है, तो 306 और 657 का LCM निकालना है। तो एक फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर में होता है LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 306, तो यहाँ पर 306 लिखेंगे इंटू, फिर सेकेंड नंबर क्या है 657,
तो इनटू में 657 लिखेंगे। उसके बाद बराबर में एलसीएम है, तो यहाँ पर बराबर दे करके एलसीएम लिखेंगे और फिर इनटू में एचसीएफ है, तो एचसीएफ बराबर है 9, तो यहाँ पर एचसीएफ के जगह पर 9 लिख देंगे। अब एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657, और ये 9 जो है 306 और 657 के नीचे आ जाएगा। अब 9 और 657 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 73। अब 306 और 73 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 22,338। तो इस प्रकार एलसीएम बराबर हो गया 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक करना है कि 6 का पावर n वो 0 से एंड हो सकता है जहां पर n कोई नेचुरल नंबर है। तो देखो गाइस, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 है उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 ज़रूर होता है। जैसे 10 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। उसी प्रकार 20 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर 30 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। तो सब में अब देख सकते हैं कि 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स है। 10 में देखिए 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स है, 20 में भी 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स है, और 30 में भी 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स है। अगर 6n के लास्ट में 0 होगा, यानी कि 6n अगर 0 से एंड होगा तो इसका भी प्राइम फैक्टर 2 और 5 अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 देन इट मस्ट हैव 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स। यानी कि अगर 6n 0 से एंड होता है तो इसका 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स अवश्य होना चाहिए। अब हम 6n बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब देखिए 6 बराबर 2 इंटू 3 है, यानी कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, जबकि 2 और 5 होना चाहिए, तो 5 के जगह 3 है, इसीलिए 6n जो है वो 0 से एंड नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर 5 इज नॉट एज प्राइम फैक्टर, सो 6n नेवर एंड्स विथ 0। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 in plus 5 are composite numbers। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो गाइज एक बात आप समझ लीजिए कि कंपोजिट नंबर्स बोलते किसको हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स एक के अलावा भी होते हैं, एक के सिवा भी जिसके फैक्टर्स बहुत सारे हो गए हैं उसको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो हम पहले नंबर को लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13। यहाँ पर अब देख पा रहे हैं कि 13 कॉमन है, तो 13 को हम निकाल लेंगे यानी कि कॉमन ले लेंगे। तो आएगा क्या 7 इंटू में 11 इंटू में 1 यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ से 13 को निकाला गया, कॉमन लिया गया है, इसलिए यहाँ पर 1 आया, और यहाँ से भी 13 को निकाला गया इसलिए यहाँ पर भी 1 आया। अब 7 11 और 1 को इंटू करेंगे तो आएगा 77, और उसमें 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 78। तो इस प्रकार 13 इंटू 78। अब 78 का भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो 78 को 2 से डिवाइड करेंगे 39 आएगा, 39 को 3 से करेंगे 13 आएगा, 13 को 13 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक के अलावा भी यहाँ पर फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए ये नंबर कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द गिवन नंबर हैज़ फैक्टर्स अदर देन 1 सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो इस नंबर पे भी आप देख सकते हैं इसमें
5 और 5 कॉमन है, तो जब 5 को कॉमन लेंगे तो आएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1। फिर 5 इंटू, जब सबको इंटू करेंगे तो आएगा 1008 और प्लस में 1। अब बराबर 5 इंटू, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 1009। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक के सिवा भी यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए लिखेंगे द गिवन नंबर हैज़ फैक्टर्स अदर देन 1 सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इसलिए ये भी एक कंपोजिट नंबर हो गए। 7 का क्वेश्चन है गाइस कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. They both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब क्या है कि सोनिया और रवि जो है एक सर्कुलर पथ पर घूमना स्टार्ट करते हैं, दोनों एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन पे और एक ही जगह से मतलब ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, तो वो कितने मिनट्स के बाद वे दोबारा वापस उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो ये एक सर्कुलर पथ है, इस पॉइंट से सोनिया और रवि दोनों ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। सोनिया को पूरा एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स का समय लगता है, वहीं रवि को 12 मिनट का समय लगता है। अब कितने मिनट के बाद दोनों फिर इसी बिंदु पर आकर के वापस मिलेंगे? तो गाइज इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली दोनों का 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना है। तो 18 को हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम में क्या करते हैं, सभी को इंटू करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार आया है 2 इंटू 2, तो पहले 2 इंटू 2 को लिखेंगे। फिर 3 कॉमन है तो 3 इंटू 3 लिखेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 36। तो सोनिया और रवि जो है 36 मिनट्स के बाद दोबारा सेम पॉइंट पर मिलेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। तो यहीं पर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।